किसान भाइयों, आज मेरे जहन में कई सवाल हैं जो मैं अपने आप से भी पूछता हूं और किसान भाइयों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा बिहार बीमारू क्यों? हमारे बिहार के किसान भाई क्यों दूसरे प्रदेशों में सस्ते मजदूर बन गए? पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, वहाँ के खेतों में या फैक्ट्रियों में क्यों मजदूरी करने जाते हैं? आज हम एक किसान के खलिहान पर जाने वाले हैं और जाके हम उन किसान भाइयों से पूछते हैं उनकी समस्याओं के बारे में कि खेती करने के बावजूद, अच्छे फसल उगाने के बावजूद बिहार के किसानों की जो माली हालत है उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा। तो हमारे किसान भाई देखिए, अब इधर काम चल रहा है, थ्रेसर भी लगा हुआ है और तैयारी चल रहा है। तो हम बात करना चाहेंगे, नीलेश जी के खलिहान पर हैं। तो नीलेश जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। कैसा चल रहा है किसानी, खेती किसानी? अरे क्या चल रहा है, चल तो रहा है, चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन बहुत परेशानी है खेती बाड़ी में, कुछ बचत नहीं है। हम लोग करते हैं कुछ, होता है कुछ, क्योंकि यही मक्का का बीज खरीदने के लिए जाते हैं तो 3500 4000 टका में 4 किलो मिलता है। अच्छा, 4 केजी। हम बेचने के लिए जाते हैं 1 कुंटल तो 1800 से 1900 में बिकता है। अब सोचिए 100 केजी हम बेचेंगे तब होगा हमको कितना पैसा, 1900 रुपया। 4 किलो हम जो अगर खरीद रहे हैं। किसान भाइयों, नीलेश जी का कहना है जो हम खेती करते हैं, जो खेती की लागत है, वो लागत, इनका कहने का संदर्भ यही है, इनका जो खेती का लागत है वो बहुत ज़्यादा, दुगुना। कहने का मतलब है ये अभी पोटास क्या मिल रहा है नीलेश जी? पोटास के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, यूरिया के बारे में आपसे पूछेंगे, हम आपके डीएपी के बारे में पूछेंगे, जो इसमें कीटनाशक किया जाता है उन सभी चीज़ों के बारे में पूछेंगे कि क्या आप सरकार के तरफ से क्या मदद मिल रही है आप सबों को, किसान भाइयों को। मैं इनके बारे में आपसे बारी बारी पूछना चाहता हूँ कि बताएं कि आप क्या। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक, मिल कुछ भी नहीं रहा है। ये मिल रहा है, घटोला चल रहा है, ब्लैक से सब कुछ मिल रहा है। ठीक, दुकानदार का, जैसे मान लीजिए मेरा मक्का है, हम बेच लेंगे जो मन सो में, लेकिन यही मक्का, खाद के बारे में भी बताएंगे आपको, यही मक्का हमारे नज़दीक से चल जाएगा बढ़िया के, हाँ हमसे लिया 1900 रुपया, ये मक्का बिकेगा 2200 रुपया। ठीक, 1 महीना के बाद ये बिकेगा 2500 रुपया। यानी करेंगे मतलब आपसे लिया 1900 में, बेचेगा 2200 में, 2 महीना स्टॉक करने के बाद ये बिकेगा 2500 में। 2500 में। उसके बाद लेकिन जब अब आए हैं मेन मुद्दा पे, खाद की बात जब आप किए हैं, हाँ, आज से 5 साल पहले की बात है, पोटास मिल रहा था 800-900 रुपया पैकेट। ठीक, हाँ, अभी मिल रहा है 9 दूना 1800। यूरिया हम लोग मिलता है 265-66। हाँ, 267.5 ऐसे कुछ उसका जो सरकारी दाम है वो है। अभी मिल रहा है हम लोगों का कितना में, 500 से 600 में। ठीक, डीएपी की तो छोड़िए, उसका भी 1600 से 1700 टका लेता है, हम लाए हैं 1700 टका। हम ये जानना चाहते हैं नीलेश जी, आपका कहने का मतलब है कि लागत जो है वो अधिक है, आमदनी के हिसाब से जितना हम लागत करते हैं उतना हमको नहीं मिल पा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। नहीं। तो ये नीलेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप कहते हैं 2 महीना के बाद मक्के का भाव आएगा और 2500, 2700, 2800 तक मक्के हो का सकता है 3000 में भी बिकेगा, लेकिन हमारा नहीं बिकेगा। आपका नहीं बिकेगा? नहीं। तो आप क्यों नहीं इसको फिर स्टॉक करके रख पाते हैं, जो आप अभी औने पौने दाम में, मनमाना भाव में बेचते हैं? अरे भैया, हम कहाँ से स्टॉक करेंगे, मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, घर नहीं है। करेंगे अभी जो रखेंगे तो फिर अगले धान में कैसे क्या करेंगे, पैसा पूंजी नहीं है, इसको बेचेंगे तब तो हम बिया गिराएंगे, इसके बाद हम अगला धान का खेती करेंगे। घर, इसके लिए पक्का घर चाहिए। किसान भाइयों, नीलेश जी का कहना है कि देखिए, वैसे तो सही बात है, मैं भी किसान हूँ, किसान को खुद रहने के लिए घर नहीं होता है तो स्टॉक कैसे करेंगे?
किसी के पास अगर घर भी है तो उनको पैसे की दिक्कत है, उन्हें बेचना पड़ेगा, आगे की खेती है, धान की खेती है, वो करना पड़ेगा। तो स्टॉक तो किसान कर नहीं सकते, सरकार के तरफ से ऐसा कोई ऐसी सुविधा है नहीं, विधि व्यवस्था नहीं है, विधि व्यवस्था है नहीं जो किसान स्टॉक कर सके। सरकारी कोई सरकार मक्का खरीद नहीं रही, रेक पॉइंट नजदीक में है नहीं, औने पौने दाम में किसान बिक रहा है, देना पड़ता, लाचारी है। तो हम ये जानना चाहते हैं नीलेश जी कि हमारे जो किसान भाई हैं ये क्या करेंगे जो ये सुधार आएगा, इसका क्या आप हमको बता सकते हैं कि क्या करने से इसमें हम किसानों को सुधार मिलेगा? इसमें करना क्या है, जैसे हम लोग मक्का लगाए, तकरीबन हम आप सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, चाहे नीतीश बाबू हो, मोदी जी हो, इन लोगों से बिहार के किसान के लिए खास करके देखिए आज अगर हम लोगों को ये मिलना चाहिए, उचित मूल्य मिलना चाहिए हमारे फसल की। जैसे मान लीजिए अभी यही मक्का 2700-2800 रुपया कुंटल रहता, 3000 कुंटल रहता। कहने का मतलब आज से 2-3 महीना पहले हाँ था भी मक्के का भाव 2700-2800 था भी, हाँ, और अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी नहीं है, अगर क्योंकि अभी किसान का मक्का कट के खलिहान पर आ गया है और व्यापारियों को पता है कि उसे बेचना जरूरी है। और खास करके बिहारों किसान के माली हालत सही नहीं है, इनका फायदा कारोबारी व्यापारी जो भी कहे लाभ लेते हैं। हाँ हाँ। दीपक जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हम दोनों की जो बात हो रही है, आपको क्या क्या लगता है कि किसानों की कुछ समस्या के बारे में आप भी कुछ बता सकते हैं? आप बिल्कुल बता सकते हैं। क्या? दर दर हालत में किसान हैं, अभी बोलते हैं ये रेट मिलेगा, वो रेट मिलेगा, किलो अच्छा कहते ये हैं नीलेश 4000। जी, क्यों हमारे किसान, अब देखिए हमारे गांव के किसान, मैं तो कई को जानता हूं कि हमारे गांव के किसान राजस्थान सरसों काटने जाते हैं, अब मक्के का फसल लगा के वो चले जाएंगे पंजाब में जीरी लगाने के लिए। सुनिए तो सुनिए, जब मक्का का बात किए हैं, आज से 1 महीना पहले हम राजस्थान में थे, आप हम खुद गए हैं। किसान भाइयों देखिए, एक अच्छा किसान होने के बावजूद भी राजस्थान में क्या करने के लिए नीलेश जी? वही सरसों काटने के लिए हम भी गए हैं। अच्छा ठीक, अच्छा, वहाँ पर यही मक्का 45 रुपया केजी बिक रहा है। 45 रुपए कीजिए, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, 45 रुपया केजी यही मक्का हमारे यहाँ क्यों नहीं? आपके यहाँ देखिए, अब अगर आप हमसे आप पूछते हैं क्यों नहीं, तो मुझे लगता है कि जो बिहार है, बिहार पूरे देश का संसाधन बिहार का मजदूर चला रहा है। मुझे ये, मैं कई बार सोचता हूँ, रात में भी अपने आप को विचार करता हूँ कि बिहार की ये हालत क्यों है। तो सबका नजर बिहार के सस्ते मजदूरों पर है कि बिहार में अगर बिहार के किसानों को अगर सुविधा दे दिया जाए और भी कुछ दे दिया जाए, मजबूत हो जाएगा, तो मजदूरी नहीं करेगा। हाँ। मजदूरी नहीं करेगा, एक ही कारण है, सब आता है बिहार में, कहेंगे हमारा 3 संकल्प, पढ़ाई, कमाई, दवाई, होता कुछ भी नहीं हो रहा अरे है। आप यहाँ तो खलिहान पर हैं, आप गरीबों के गांव में जाके देखिए, आप जो मजदूर लोग हैं हमारे बीच में, यहाँ मजदूर है, उनके गांव में आप जाके देखिए, कहीं आपको उनके बच्चों का शिक्षा नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। अरे रहने के लिए घर नहीं है बिहार में, कोई नहीं दिखाता। क्यों ऐसा हाल, क्यों किसानों का, क्यों गरीबों का, क्यों? यही एक कारण है कि गुजरात को भी चाहिए सस्ती मजदूर, गुजरात को भी चाहिए, पंजाब को चाहिए, हरियाणा को चाहिए, यानी कि हम यहाँ से फैक्ट्री वहाँ है, यानी राजस्व उसका बढ़ता है, देश राज्य उनका विकास होता है, मजदूरी हम करेंगे क्यों? हम पीढ़ी दर पीढ़ी। 1 मिनट जी सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जी, ठीक, उसमें कितना फैक्ट्री है, और उसका पड़ोसी भाई है बिहार। देखिए वैसे भी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं नीलेश जी, तो उत्तर प्रदेश में भी फैक्ट्रियां नहीं के बराबर है, नहीं, बिहार से बेहतर है, बिहार से बेहतर है फैक्ट्री है। आपको चलिए गुजरात में चल देखिए, जाइए, आप कहाँ, बंगाल चल जाइए, बंगाल चलिए, देखिए कई ठो फैक्ट्री है। ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार में कुछ नहीं था, हमारे बिहार में कोयले, आप तो चलिए 2000 में झारखंड अलग हो गया, हम खनिज संसाधनों से भी भरपूर थे, फिर भी हमारे साथ धोखा हुआ है नीलेश जी। हमारे साथ सेंटर में जो भी सरकार आई है, चाहे जो अब वर्तमान की हो चाहे पहले की रही हो, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा। किसान कहता कुछ और है, करता कुछ और, क्या कर रहा है? अब कोई सरकार, अब मोदी जी को ले लीजिए, मोदी जी क्या कर रहा था, अब की बार बनाइए 15 लाख
और आपको वो 15 लाख की चिंता है अभी तक? क्यों नहीं रहेगा भाई? यानी कि आपके कहने का मतलब है अगर सरकार ने कहा है, सरकार अब देखिए राहुल गांधी का, हम्म। उसने जो कहा उसको किया। यानी कर देखिए। अच्छा, यानी आप राहुल जी को पसंद करते हैं कि मोदी जी को पसंद करते नहीं, हैं? पहले तो हम मोदी जी को अच्छा आदमी मानते थे, अच्छा अच्छा 2 बार हम सपोर्ट भी किए हैं, अच्छा अच्छा ऐसा बात नहीं है, अच्छा वोट भी किए हैं, अच्छा। लेकिन अब की बार नहीं, मोदी बेकार। यानी आपको कहने का मतलब आपको लगता है कि सिर्फ वो गुजरात का ही प्रधानमंत्री? अरे भैया, वो गुजरात छोड़ के कहीं नहीं देखने के लिए चाह रहा है कुछ हो। बिहार में झांसा दे रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लाइव आके बोला है मोदी जी जो हम बिजली बिल माफ। देखते हैं हो रहा है। नीलेश जी, कुछ नहीं होगा बिहार का, क्योंकि बिहार में इसलिए नहीं होगा कि बिहार के जो मजदूर हैं उन पर नजर सबकी है, सबकी नजर बिहार की मजदूरों पर टिकी है कि बिहार अगर समृद्ध खुशहाल हो जाएंगे तो बिहार के मजदूर बाहर अगर नहीं आएंगे। बात आप बहुत 100% अच्छा बोले हैं। हम्म। जो आप पैसे पूंजीपति वाला हो जाएंगे तो काहे जाइएगा आप गुजरात पंजाब? इसीलिए कंगाल रहिएगा तो बिहार में बैठल रहिएगा। हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही बात है। चलिए पंजाब, देखिए बाद में है कैमरा में दिखाइए, देखो तो कॉल है। ये हम लोग खलियान में अभी मोटर से पानी जो दे रहे हैं, कहाँ से नहीं, पानी बिजली का खंभा तो दिखाई दे रहा है नीलेश जी, एक उधर दिखाएं? उधर दिखाई दे रहा है खंभा उधर। अरे वो दिखाई घर वाला है ना, घर वाला है, घर वाला यानी है कि कहने का मतलब है कि आप किसानों के लिए बिजली की जी वायरिंग नहीं, नहीं जी है। नहीं। अच्छा, चलिए किसान भाइयों, आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार।